आज हम बनाएंगे MS पेंडेंट, मंगलसूत्र का पेंडेंट जिसको हम तनमनिया भी बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम यहाँ पे टॉप व्यू में हैं। हमने यहाँ पे पिक्चर ली हुई है और इसको हमने 50x50 के बॉक्स के अंदर स्केल करके रख रखा है। एक बारी मैं आपको दिखा देती हूँ। रेक्टेंगल, सेंटर, 0 एंटर, 50 एंटर, 50 एंटर। तो इस बॉक्स के हिसाब से हमने वन साइड को सेट करके रख रखा है, क्योंकि दूसरी साइड अगर बाहर भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी साइड को हम मिरर कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। कर्व लाइन ड्रॉ करने के लिए हम पिक्चर को सबसे पहले यहाँ से हम लॉक कर देंगे। तो पिक्चर को हमने यहाँ पे लॉक कर दिया, जिससे हमारी पिक्चर इधर उधर नहीं हिलेगी। ये हमारे इक्वल है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक लाइन लगा लेते हैं, तो ताकि हमें पता लग जाए हमें यहाँ तक इस तरह से इक्वल लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ से अपनी लाइन ड्रॉ करनी स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे लिया सेकंड वाला ऑप्शन, इंटरपोलेट्स पॉइंट्स, और यहाँ से हमने कर्व लाइन जो है अपनी ड्रॉ करनी स्टार्ट की। ये लाइन हमने इस तक इसलिए लगाई थी ताकि हम सारी लाइनें यहीं तक ड्रॉ कर सकें, कोई लाइन हमारी यहाँ से छोटी बड़ी ना होए। और इसको हमने कर देना यहाँ से रीबिल्ड 10 पॉइंट से, जिससे हमारी लाइन थोड़ी सी स्मूथ हो गई। और इसका हमने ऑफसेट ले लेना है इस तरफ 1.7 एंटर, 1.7 इस तरह से हमने इसका ऑफसेट ले लिया। अब हमने ये वाली कर्व लाइन ड्रॉ करनी है। सेम प्रोसीजर, थोड़ा सा अंदर से ही ड्रॉ करनी स्टार्ट करते हैं हम लाइनें, क्योंकि बाद में वो इसके अंदर मर्ज हो जाए, वो अलग अलग सा ना लगे हमारा। को भी हमने रीबिल्ड किया यहाँ पे, और इसका भी हमने ऑफसेट लिया 1.7 का इस तरह से। अब हमने ये बीच वाली जो लाइन है ये ड्रॉ करनी है यहाँ से। सॉरी, ये मैंने लाइन लेके ड्रॉ कर दिया। यहाँ से मैंने लेना था इंटरपोलेट्स पॉइंट्स, और इसको भी हमने यहाँ से कर देना है रीबिल्ड। इसको स्मूथ करके देखते हैं कैसी होती है ये। यहाँ से इसको हमने स्मूथ किया, ये थोड़ी यहाँ से और स्मूथ हो गई, तो ये हमारी कर्व लाइन यहाँ से ड्रॉ हो गई। अब इस लाइन को हमने डिलीट कर लिया। एक साइड ड्रॉ करनी है हमने, दूसरी साइड हम मिरर कर सकते हैं। अब हमने पिक्चर को यहाँ से अनलॉक किया और पिक्चर का हमने अब साइड में रख दिया। क्या करना है, इसको हमने प्रोजेक्ट कराना है। प्रोजेक्ट क्यों कराना है, इलिप्सॉइड के ऊपर प्रोजेक्ट कराना है इन कर्व लाइनों को। वो इलिप्सॉइड के ऊपर प्रोजेक्ट क्यों कराना हमने, क्योंकि जो हमारा MS पेंडेंट होता है वो डूम होता है अंदर से इस तरह से।
उसके लिए हमें इसको प्रोजेक्ट कराना पड़ेगा। तो हम पहले ये एंड टू एंड लाइन लगा लेंगे, पहले यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, पे भी, और ये हमने सिंगल लाइन है क्योंकि इसको हम यहाँ से पाइप से बनाएंगे। अब हमने इसको लेना है दूसरी तरफ, मिरर कर लेना है, और अब हम इनको सारी लाइनों को सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे ग्रुप करके रख लिया। अब हमने इतना बड़ा इलिप्सॉइड लेना है यहाँ पे कि सारी जो कर्व लाइन है वो उसके अंदर आ जाए। तो हमने यहाँ से लिया, कमांड में टाइप किया हमने इलिप्सॉइड, जीरो एंटर किया, और इतना बड़ा लेना है कि ये कर्व लाइन उसके अंदर आराम से आ जाए, कर्व लाइन के बाहर तक लेना है इतना। ये कर्व लाइन हमारी आराम से इसके अंदर आ रही है, और इसको ऐसे का ऐसे हमने प्रोस्पेक्टिव व्यू में जाना है, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव व्यू में जाएंगे तो ये हमसे इसकी हाइट पूछेगा, इसकी हाइट कितनी रखनी है। तो इसकी हाइट हमने रखी यहाँ पे 3 mm, 3 एंटर किया, तो ये हमारा 3 mm का यहाँ पे इलिप्सॉइड बन गया। अब वापस से टॉप व्यू में आना है, जो हमारी कर्व लाइन थी उनको हमने सिलेक्ट किया, वापस प्रोस्पेक्टिव व्यू में आए, यहाँ पे हमारा ऑप्शन है प्रोजेक्ट कर्व, प्रोजेक्ट कर्व का ऑप्शन लिया हमने, और सीधा हमने इलिप्सॉइड पे क्लिक करना है और एंटर कर देना है। इस तरह से हमारी ये ऊपर भी, इसके ऊपर कर्व लाइन ड्रॉ हो गई और नीचे भी, और बीच वाली जो है वो हमने खुद ड्रॉ की थी, वो वाली है। तो इस इलिप्सॉइड को डिलीट कर दिया, तो ये इस तरह से 3 उसकी कर्व लाइन हमारी ड्रॉ हो गई इलिप्सॉइड की शेप के हिसाब से। अब हमने फ्रंट व्यू में आना है, नीचे वाली का तो कोई काम ही नहीं है, तो सबसे नीचे वाली को हमने डिलीट कर देना है। और जो ये बीच वाली है जो हमने खुद ड्रॉ करी थी, इनका होता है 1% काम की अगेन की हमको जरूरत पड़ जाए, तो इसको हम यहाँ पे पूरे को सिलेक्ट किया हमने, नीचे वाली कर्व लाइन सारी हमने सिलेक्ट की, और इसको हमने यहाँ पे ये वाला मेटल कलर देके और यहाँ से लॉक कर दिया, तो ये हमारी लॉक हो गई। अब हमने यहाँ पे सरफेस बनाना है, सरफेस हम स्वीप 2 से बनाएंगे, स्वीप 2, फर्स्ट रेल, सेकंड रेल, फर्स्ट क्रॉस सेक्शन, सेकंड क्रॉस सेक्शन, एंटर, ओके। इसी तरह से फर्स्ट रेल, सेकंड रेल, फर्स्ट क्रॉस सेक्शन, सेकंड क्रॉस सेक्शन, एंटर, ओके। इस बॉक्स को भी अब हम डिलीट कर देंगे। इसको हमने पाइप कर देना है, इसको हमने किया पाइप, डायमीटर किया हमने इसका 1 एंटर, 1 एंटर, एंटर, और इसको हमने इस तरह से पाइप कर लिया। अब हमने क्या देखना है, अब हमने देखना है कि यहाँ तक हमारा डायमंड रखे हुए हैं, और ये वाला जो पार्ट है हमारा डूम है हल्का सा, तो इसको हम कैसे डूम करेंगे, वापस प्रोस्पेक्टिव व्यू में, सॉरी टॉप व्यू में करेंगे, इसको हम टॉप व्यू में आएंगे और इसको हम लाइन लगा के कट कर लेंगे इतने हिस्से को। ये इस तरह से हमने लाइन लगाई। अब इस सरफेस को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके इस सरफेस को सिलेक्ट किया, और यहाँ से हमने लिया स्प्लिट और लाइन को सिलेक्ट किया और एंटर किया। अब जो ये सरफेस है हमारा, ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, ये वाला अलग हो गया, ये वाला अलग, ये अलग, ये अलग, तो ये हमारा 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, क्योंकि बाद में इसको हम ब्लेंड कर से डूम कर लेंगे हल्का सा। अब हमने क्या करना है, हमने इसको किया
इसका पॉली सरफेस बनाना है हमने, मेटल हाइट देनी है हमने इसकी, तो हमने इसको हम एक साथ ही सिलेक्ट कर लेंगे, एक साथ ही सबकी नहीं, इस वाले की हम अलग हाइट देंगे। एक साथ ही हाइट दे देंगे हम इसकी। हमने इसको किया ऑफसेट सरफेस नीचे की ओर 1, एंटर एंटर। तो हमने अब इसकी हाइट दे दी। अब इसको हमने डूम करना है हल्का सा, तो पहले ये वाला ही कंप्लीट कर लेते हैं हम। तो हमने यहाँ पे किया, कमांड में टाइप किया एक्सट्रैक्ट सरफेस, ये वाला एंटर किया और इन दोनों को हमने डिलीट कर दिया। एक बार इसको मैं यहाँ से कर देती हूँ प्लास्टिक, अब ये थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। अब हमने इसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड के लिए हमने कमांड में टाइप किया ब्लेंड सरफेस, इसको सिलेक्ट किया, एंटर किया, इसको सिलेक्ट किया, एंटर किया। ये हमारा सही नहीं आ रहा है, प्रीव्यू में दिखा देती हूँ मैं। प्रीव्यू में इस तरह से आ रहा है, इसको हमने कैंसिल किया, इसको हमने दोबारा से किया ब्लेंड सरफेस, फर्स्ट एंटर, सेकंड एंटर। अब हमारा ये सही आ रहा है। इसको हमने किया 0.3 और यहाँ से भी इसको हमने कर दिया 0.3। तो ये हल्का सा हमारा इस तरह से डूम हो गया और ओके कर देंगे। साथ के साथ इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे, राइट क्लिक, फर्स्ट सिलेक्ट, सेकंड सिलेक्ट। इसको भी हमने किया 0.3, इसको भी हमने किया 0.3 और ओके कर दिया। इनको हम ज्वाइन कर लेंगे। अगर ये कैप होते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनको वैसे, जो ये जगह खुली हुई है, नहीं तो इनको वैसे सरफेस बना देंगे हम इनका। एक बार हम कैप करके देख लेते हैं। नहीं, कैप नहीं हो रहे हैं ये, तो हम इसको करेंगे, कमांड में टाइप किया हमने एड्ज सरफेस, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया। ये सरफेस बन गया यहाँ से। इसी तरह से यहाँ पे भी इसको एंटर, सॉरी वो कर्व लाइन, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। इसमें हमने सरफेस को सिलेक्ट करना है, इस वाले को, इस वाले को, सॉरी वो हो गया। ये ओपन है हमारे, इनको हमने, ये अलग है हमारे, अलग से है, तो इनको हमने एक बारी ज्वाइन कर लेना है। सबको सिलेक्ट करके ज्वाइन, तो ये ज्वाइन हो गए। और साथ के साथ इनका हम वॉल्यूम भी चेक कर लेंगे कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो हमें। वॉल्यूम ठीक आ रहा है, तो ये हमारा बन गया। अब हमने यहाँ पे डायमंड रखने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोनों तरफ 0.15 की बाउंड्री छोड़ देंगे और जो हमारा डायमंड आएगा वो बीच में 1.4 का आएगा। मैं दिखा देती हूँ। हमने टोटल लिया था ये, और जो ऑफसेट लिया था ये 1.7 का लिया था। तो दोनों तरफ हमने 1.5 प्लस 1.5 की, दोनों तरफ हमने 1.5 की बाउंड्री छोड़ दी। तो ये हमारा आएगा 0.3 का, 0.3 आएगा टोटल। मतलब टोटल हमने साइड में स्पेस 0.3 छोड़ना है। तो टोटल हमारा है ये 1.7 में से हमने 0.3 स्पेस छोड़ दिया। तो हमारे पास कितने का डायमंड बचा यहाँ पे, 1.4 का। तो हमारा 1.4 का यहाँ पे डायमंड आराम से बैठ जाएगा।
तो डायमंड रखने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ से हमने एक बारी यूजल कलर हमने चेंज कर लिया, कमांड में टाइप किया हमने ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस, इसको हमने दूसरी तरफ किया, फ्लिप किया 0.15, जो 0.15 की बाउंड्री लेनी है हमने वो इस तरफ छोड़ दी, और इस तरफ भी हमने सेम करना है, इसको हमने फ्लिप किया 0.15, सॉरी अच्छा ये उल्टी तरफ आ गई, कंट्रोल जेड, तो हमने किया फ्लिप 0.15, तो ये बाउंड्री आ गई हमारी। सेम यहाँ पे भी हम 0.15 का बॉर्डर छोड़ लेंगे, तो हमने कमांड में टाइप किया ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस, फ्लिप 0.15। आप ये मैं डायमंड रखने के लिए कर सकती हूँ, आपको मैनुअली डायमंड बिठाने हैं आप उस तरह से भी बिठा सकते हो, और आपको ऐसे डायमंड बिठाने हैं आप ऐसे भी बिठा सकते हो। तो ये मैं बस डायमंड हमारे रखने इजी हो जाए इसलिए कर रही हूँ। अब यहाँ से मैं जाऊंगी जैम में, और जैम में जाऊंगी यहाँ से इस वाले पे, जैम्स बिटवीन टू कर्व्स, फर्स्ट कर्व सेकंड कर्व, और ये जो एरो के निशान है ये मेरे नीचे की ओर है, इनको मैं ऊपर की ओर करूंगी फ्लिप, और जो स्पेसिंग है स्पेसिंग में यहाँ से लूंगी 0.15, एंटर, और एक बारी और एंटर कर दूंगी। तो ये इस तरह से अपने आप ही डायमंड हमारे जो है सेट हो जाएंगे इस तरह से। सेम मैं यहाँ पे भी करूंगी, फर्स्ट सेकंड फ्लिप स्पेसिंग 0.15, और एक बारी और एंटर, तो ये हमारे हो गए डायमंड सेट इजीली। अब मैं यहाँ पे प्रोंग्स रखूंगी, सारे डायमंड्स को मैंने एक साथ सिलेक्ट किया, कीबोर्ड पे मैंने F6 प्रेस किया, यहाँ से मैंने किया प्रोंग्स, जो डायमीटर है मैंने 0.5 का रखा, ड्रॉप 0.2 और हाइट 0.7 रखी, और एंटर कर दिया। इसी तरह से सेम यहाँ पे भी प्रोंग सेट हो गए मेरे। अब मैं ये वाले एक डायमंड आगे से जो है डिलीट कर लूंगी, क्योंकि ये वाला हिस्सा मुझे जो बीच में जो पार्ट बनेगा उसके साथ मर्ज करना है। इसको मैंने यहाँ से अनग्रुप किया, इसको भी अनग्रुप किया, इसको भी मैंने अनग्रुप किया, और इसको भी अनग्रुप किया, इसको डिलीट डिलीट डिलीट। बाद में खाली स्पेस होएगा तो यहाँ पे मैं एक एक प्रोंग्स और रख दूंगी। बन गया ये हमारा। अब हम जो बीच में ये सर्कल है ये बनाना है, तो टॉप व्यू में आएंगे, तो मैंने यहाँ पे अब ऐसे ही एक सर्कल ले लिया, सर्कल लिया, 0 एंटर करके ऐसे ही 10 mm का सर्कल ले लिया। अब इसको मुझे यहाँ पे रख के देखना है, जो ये वाला हिस्सा है ये इसके अंदर मर्ज होना चाहिए, इतना बड़ा करना मैंने इसको। तो इसको मैं ऐसे सीधा गम बॉल की हेल्प से यहाँ पे लेके आई, और इसको मैंने शिफ्ट प्रेस करके ऐसे बड़ा किया। इतना बड़ा करना है कि ये दोनों पार्ट है जो इसके अंदर मर्ज हो जाए। तो मैंने इस तरह से इसको
बड़ा कर लिया। जैसे इसमें ये दोनों पार्ट इससे मिले हुए हैं, इस तरह से मैंने इसको बड़ा कर लिया। ये पार्ट इसमें अच्छे से मर्ज हो रहे हैं। अब मैं ये वाला पार्ट बनाऊंगी। एक डायमंड लूंगी मैं, तो मैं एक डायमंड ले लेती हूँ। एक डायमंड लिया मैंने, सबसे छोटा डायमंड लिया 1 mm का। इसको मैंने F6 प्रेस करके इसकी मैंने यहाँ से जेम प्रोफाइल निकाल ली और राइट क्लिक कर दिया। अब जो ये जेम प्रोफाइल है इसको सिलेक्ट करके मैंने इसका ऑफसेट ले लिया, यहाँ से 0.2 एंटर। इसका ऑफसेट ले लिया। ये मैंने बाउंड्री ली है कि दूसरा डायमंड मैं इससे इतनी दूर रखूंगी क्योंकि बीच में प्रोंग्स भी आएंगे। और ऑल्ट प्रेस करके एक डायमंड मैंने यहाँ पे रख लिया, यहाँ पे। अब मैंने इस डायमंड को सिलेक्ट करके किया ट्रांसफॉर्म अरे पोलार 0 एंटर 6 एंटर 360 एंटर एंटर। तो ये हमारा डायमंड आ गए 6 इस तरह से। अब मैंने सर्कल लिया, 0 एंटर किया और इस सर्कल को मैंने यहाँ तक लेना है इस तरह से। मैंने सर्कल ले लिया। प्रोस्पेक्टिव व्यू में जाऊंगी और इसको मैं सॉलिड कर दूंगी। इसको मैंने किया सॉलिड एक्सट्रूड प्लैनेट कर्व स्ट्रेट, नीचे की ओर किया इसको मैंने -1 एंटर। सॉरी ये बोथ साइड हो गया, यहाँ से बोथ साइड नो, -1 एंटर। तो ये आ गया है मेरा इस तरह से। वापस से टॉप व्यू में प्रोस्पेक्टिव व्यू में आएंगे। अब मैं यहाँ पे प्रोंग्स रखूंगी। इस पॉली सरफेस को सिलेक्ट किया, F6 प्रेस किया, मैंने किया प्रोंग्स। यहाँ से मैंने डायामीटर किया 0.6, सॉरी 0.6 तो है ही, 0.5 एंटर। और ड्रॉप किया मैंने 0.2 एंटर और हाइट रखी मैंने 0.7 एंटर। और इस तरह से टॉप व्यू में जाके प्रोंग्स बिठाऊंगी मैं। इस तरह से एक प्रोंग्स मैं पे रखूंगी बिल्कुल यहाँ पे। यहाँ पे मैं बड़ा प्रोंग्स ले सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे किया डायमीटर 0.55 एंटर। इस तरह से एक प्रोंग्स मैंने यहाँ पे रखा और राइट क्लिक किया। अब दोनों प्रोंग्स को सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म अरे पोलार 0 एंटर 6 एंटर 360 एंटर एंटर। ये हमारा इस तरह से ये वाला पार्ट। अब इस वाले पार्ट को हम ग्रुप करके रखेंगे, ग्रुप। अब हमें इस टॉप व्यू, इस सर्कल का हमें सेंटर पॉइंट चाहिए। तो सेंटर पॉइंट के लिए क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जाएंगे सेंटर ऑब्जेक्ट में और यहाँ पे हम पुट ए पॉइंट एट सेंटर। सेंटर में ये पॉइंट पुट हो गया और इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, बिल्कुल इस पॉइंट के यहाँ पे। ये हो गया हमारा सेंटर में सेट। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए हाइड कर देंगे। अब हमें इस वाले हिस्से में भी डायमंड चाहिए, तो अब हम इसका भी
ऑफसेट ले लेंगे 1.7, एंटर अंदर की तरफ इस तरह से दोनों को सिलेक्ट करेंगे। प्रोस्पेक्टिव व्यू में आएंगे, यहाँ पे हमने किया सॉलिड एक्सट्रूड प्लैनेट करो स्ट्रेट नीचे की ओर -1, एंटर इस तरह से। यहाँ पे डायमंड रखेंगे हम पॉली सरफेस को सिलेक्ट किया F6, यहाँ से हमने किया जैम ऑन सरफेस स्केल 1.4, एंटर। अब इसको हमने किया ट्रांसफॉर्म अरे पोलार। ये जो पॉइंट था हमारा, क्योंकि सेंटर में तो ये है नहीं हमारा, ये पॉइंट और 20 करके देखते हैं, 20 एंटर, 360 एंटर। बहुत ज़्यादा स्पेसिंग है, यहाँ से हमने किया 22, 24 रखा मैंने यहाँ पे। और इसी तरह से हम प्रोंग्स भी सेट कर लेंगे। पॉली सरफेस को सिलेक्ट किया F6, प्रोंग ऑन सरफेस, ये 0.55 का प्रोंग है, आ जाएगा। एक हमने यहाँ पे सेट किया, और एक हमने यहाँ पे सेट किया। दोनों को सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म अरे पोलार पॉइंट 24, एंटर, 360 एंटर। बन गया हमारा ये वाला पार्ट। अब इसको हमने ग्रुप करके रख लेना है। हमारा हिस्सा भी ग्रुप हो रहा है, इसको हमने किया कंट्रोल से इसको अनसेलेक्ट किया। ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे ग्रुप करके रख लिया। अब जो पार्ट हमने हाइड किया था उसको अनहाइड करेंगे। अब प्रोस्पेक्टिव व्यू में आएंगे, इसको हम पहले तो इसके लेवल पे लेके आएंगे। तो फ्रंट व्यू में आए हम, ये वाला पार्ट हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसको हम दूसरी तरफ मिरर ही कर लेंगे। साथ ग्रुप हो गया, इसको हम ऊपर लेके आएंगे इसके लेवल पे। जो ये हिस्सा इसके अंदर घुस रहा है इसको हम कट कर देंगे बाद में। इस वाले पार्ट को हम यहाँ से कट कर देंगे हल्का सा, इसको थोड़ा ऊपर ही लेंगे हम। इसकी हम थोड़ी सी हाइट बढ़ा देंगे यहाँ पे। इसको पहले हमने यहाँ पे अनग्रुप करना है,
इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ से हम सॉलिड में गए, सेकंड वाले पेज, सॉलिड में नहीं, सरफेस, सेकंड वाला पेज नहीं, इसमें भी नहीं, ट्रांसफॉर्म, हाँ ट्रांसफॉर्म में है, सॉलिड पॉइंट्स ऑन किए तो देखो ये 2 पॉइंट्स आ गए यहाँ पे। दोनों को हमने सिलेक्ट किया और इसको हमने यहाँ पे नीचे कर दिया। तो ये इस तरह से यहाँ तक इसके साथ मर्ज हो जाएगा, इस तरह से। इसको हम यहाँ से केज एडिट से थोड़ा सा नीचे कर देंगे। इसको और इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। टॉप व्यू में आएंगे तो ये ग्रीन कलर वाला पार्ट है वो इतना इसके अंदर है, ये जो जितना ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है वो इतना इस पॉली सरफेस के अंदर है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, इस तरह से, इस तरह से लाइन ड्रॉ करी। इसको थोड़ा और आगे लेके आए यहाँ तक ताकि ये हल्का सा इसमें मर्ज रहे। इस तरह से हमने यहाँ से सिंगल लाइन ली। अब इस पॉली सरफेस को सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने इसको कर दिया स्प्लिट, एंटर। जो ये एक्स्ट्रा अंदर वाला पार्ट था ये हिस्सा हमारा अलग हो गया, इसको डिलीट कर देंगे और इस लाइन को भी हम डिलीट कर देंगे तो ये इसमें मर्ज हो गया। इसी तरह से ये पाइप भी इसमें अंदर तक ओवरलैप हो रही है तो इसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। तो सिंगल लाइन ली, को हम यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे ना पाइप को सिलेक्ट किया, स्प्लिट, इतना हिस्सा कट हो गया हमारा और इस लाइन को भी हमने डिलीट कर दिया। ये पाइप जो है ये अब हमारी ओपन हो गई है तो इसको हम कर देंगे CAP कैप। और ये पॉली सरफेस भी हमारा यहाँ से ओपन हो गया, इसको भी हम कर देंगे CAP कैप। इसको हम यहाँ से करेंगे केज एडिट, ये केज एडिट हो गया। यहाँ से इस वाले पार्ट को हम एक बारी के लिए हाइड कर देंगे, सारे प्रोंग्स को हाइड, सारे डायमंड्स को हाइड। अब ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको सिलेक्ट करके हम हल्का सा यहाँ से नीचे कर देंगे, इस तरह से। अब शो करके देखेंगे, ठीक है। अब ये इसके अंदर इनको भी ऑन और इनको भी ऑन, तो ये हो गया इस तरह से इसमें मर्ज। और इसको हमने डिलीट कर देना है और पॉइंट्स को ऑफ कर देना है और इस बॉक्स को हमने यहाँ से डिलीट कर देना है। जो ये एक्स्ट्रा लाइन है हमारे पास उसके लिए हमारे पास कमांड है सेलेक्ट कर्व। अब इन कर्वों को हम एक साथ यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, ये हमारा ग्रुप है, फ्रंट व्यू में आएंगे, इसको हमने यहाँ पे रखा, यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से इसको इतने ऊपर रखा हमने। कितना ऊपर है ये 1.5, अराउंड 1.5 ऊपर है, 1 mm रखते हैं इसको, इतना ऊपर रखा हमने। यहाँ से सिंगल लाइन ली, इस लाइन से और
तक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिया हमने और इसको हमने कर दिया रीबिल्ड। 4 पॉइंट से हमने इसको रीबिल्ड कर दिया और यहाँ से हमने इसके पॉइंट्स ऑन किए। अब जो ये बीच वाले दोनों पॉइंट हैं इनको हमने पकड़ के और हल्का सा इस तरह से इसको हमने डूम कर देना है। इस तरह से डूम हो गया, पॉइंट्स ऑफ कर दिया। अब इसको हमने कर देना है पाइप। इसको हमने किया पाइप। पाइप पे यहाँ पे हमने डायामीटर 0.7 का रख के देखते हैं। डायामीटर 0.7 एंटर, 0.7 एंटर एंटर। ठीक है 0.7। ये हमारा हल्का सा तिरछा है, पहले इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से, और इसको हम नीचे लेके आएंगे यहाँ तक। हो गया ये हमारा, और इसको हम अरे पोलर कर लेंगे जितना हमें चाहिए उतना। हमने इसको सिलेक्ट करना है, इसको हमने किया अरे पोलर। टॉप व्यू में आके सेंटर का पॉइंट, ये जो सेंटर डायमंड है ये वाला लेंगे वाला, और इसको हमने 24 करके देखते हैं पहले। 24 एंटर, 360 एंटर। पर्सपेक्टिव व्यू में जाके चेक कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसको हमने आइटम यहाँ पे 20 रखा, एंटर किया, इतना ठीक है। ये इस तरह से ये बन गया हमारा। भी हमने इसके नीचे बीजल भी सेट करना है। पहले ये वाला और बना लेते हैं, फिर इकट्ठा ही सब के नीचे हम बीजल सेट कर लेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पे पीयर शेप चाहिए, तो टॉप व्यू में आए हम, तो हम यहाँ पे जैम में गए, जैम, जैम शेप, यहाँ से हमने किया पीयर। पीयर हमने यहाँ पे लिया 7, इतना ही है ना, हाँ इतना ही है। 8, 8.5, 8.5 रखते हैं चलो। और इसको हम यहाँ पे ले आए, शिफ्ट प्रेस करके इसको हमने घुमा दिया, और इसका जैम प्रोफाइल निकाल लेंगे। F6, जैम प्रोफाइल, राइट क्लिक, इसको हमने डिलीट कर दिया। बस हमने इसका जैम प्रोफाइल चाहिए था, वो आ गया हमारा यहाँ पे। इसको कर देना है सॉलिड। इसको हमने किया सॉलिड, एक्सट्रूड प्लैनेट कर्व, स्ट्रेट, नीचे की ओर ऊपर की ओर कहीं भी कर सकते हैं। ऊपर की ओर किया 1, एंटर। यह हमारा टॉप व्यू में आए। अब हमने यहाँ पे डायमंड रखने हैं। डायमंड देखेंगे कौन सा आएगा। यहाँ पे F6, जैम ऑन सरफेस, वन 1.4 का डायमंड है, और स्पेसिंग कर दी हमने 0.2, एंटर। तरह से हमने यहाँ पे डायमंड रख दिए। यहाँ पे हम एक छोटा डायमंड रख देते हैं, 1, एंटर।
रहने देते हैं। यहाँ पे प्रोंग्स रख देंगे हम F6 प्रोंग्स ऑन सरफेस। इसको हमने यहाँ से किया फ्लिप 0.55 का है, यहाँ से हमने किया 0.6 एंटर, डायमीटर 0.6 लिया हमने और यहाँ पे इस तरह से हमने रख प्रोंग्स सेट कर दिए 3 डायमंड के बीच में एक एक प्रोंग। यहाँ पे हमने डायमीटर किया 0.5 एंटर। यहाँ पे हमने 0.5 का प्रोंग रखा। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे भी आ जाएगा क्या। बस इतना ही रखेंगे और राइट क्लिक कर देंगे। इन सबको उस तरफ मिरर कर लेंगे हम सिलेक्ट करके। नहीं सिलेक्ट करना था, इसको मिरर नहीं करना। दूसरी तरफ हमने इसको मिरर कर दिया। यहाँ से थोड़ा थोड़ा स्पेस इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ से ये पाइप बनाया हुआ है, तो यहाँ पे हमने एक पाइप भी बनाना है। तो यहाँ से हमने किया प्रोफाइल तो होगी ना यहाँ पे, कर्व डुप्लीकेट एज, इसको एंटर किया, इसको हमने ज्वाइन किया, इसको हमने कर दिया पाइप डायमीटर 0.5 एंटर 0.5 एंटर एंटर। तो ये इस तरह से पाइप बन गया यहाँ पे। जैसे इसमें बना हुआ है, ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें बस नीचे बीजल और सेट करना है। तो बीजल उसके लिए हम क्या करेंगे, सबका हम नीचे से डुप्लीकेट निकाल लेंगे, ओनली बाहर वाली साइड से। यहाँ से हमने लिया इसका, पहले एक बार इसको ऊपर सेट कर लेती हूँ मैं इसके साथ कड़ी लगा के। तो सबसे पहले कड़ी तो बाद में ही लगेगी, पहले इसको इसके लेवल पे रख लेती हूँ मैं। व्यू में आएंगे, इसको हमने के लेवल पे यहाँ पे रखा इस तरह से। अब हमने यहाँ पे सब के नीचे बेजल बनाना है, तो डुप्लीकेट एज लिया हमने, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, एंटर किया, ज्वाइन किया। इसी तरह से इसका भी डुप्लीकेट एज लेके बाहर वाला बॉर्डर निकाल लिया हमने, एंटर किया। इसी तरह से इसका भी और इसी तरह से इसका भी और एंटर कर दिया। शिफ्ट ये सारी लाइनें हमने सेलेक्ट कर ली एक साथ और इनको हमने नीचे नीचे लेके जाना है। इनको हमने कितना नीचे करना है, इनको हमने किया 1.5
-1.5 करना पड़ेगा, नीचे लेके जाना है तो -1.5 एंटर। तो जो ये कर्व लाइन हमारी नीचे आ गई। वाले हिस्से को एक बारी के लिए थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं। तो हाँ, ये इतना हिस्सा किया। किया, ये वाली आ गई। अब हमने इन सब का ऑफसेट लेना है। ऑफसेट लिया हमने अंदर की ओर 0.75 एंटर। इसी तरह से इसका भी ऑफसेट 0.75, इसी तरह से इसका भी ऑफसेट 0.75। अब इन सब का हमने यहाँ पे पॉली सरफेस बनाना है। लाइन लगा दी यहाँ पे, और यहाँ पे भी इस तरह से एंड लाइन लगा दी। अब इनका हमने सरफेस बनाना है। यहाँ पे तो स्विफ्ट 2 से बनाना पड़ेगा। स्विफ्ट 2, फर्स्ट क्रॉस सेक्शन, सेकंड क्रॉस सेक्शन, एंटर, ओके। यहाँ पे वो लाइन नहीं लगाई क्रॉस वाली। स्विफ्ट 2, फर्स्ट, सेकंड, इनको हम सीधा कर देंगे सॉलिड। इसको हमने किया सॉलिड, एक्सट्रूड प्लेनेट कर्व स्ट्रेट। इसको हमने नीचे की ओर किया -0.5 एंटर। सेम -0.5 एंटर। को हमने किया ऑफसेट सरफेस नीचे की ओर 0.5 एंटर। तो ये आ गई जहां पे हमारा बीजल सेट होएगा। बीजल सेटिंग कैसे होगी हमारी, जो हाइड किया था उन सबको हमने यहाँ पे शो कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पे अब इनके अंदर यहाँ पे स्पॉटर रखे जाएंगे। मैं एक का करके दिखा देती हूँ आपको। तो हमने यहाँ पे लिया बॉक्स, लिया हमने यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे हम। 0.6 एंटर, 0.6 एंटर, 0.6 एंटर। अब हमने इस बॉक्स को टॉप व्यू में आएंगे। ये जो बॉक्स है हमारा, इसको यहाँ पे रखेंगे इस तरह से। ये यहाँ पे आ गया हमारा बॉक्स। अब इसको हम यहाँ से गम बॉल से पकड़ के ऐसे इसकी हाइट बढ़ा देंगे और इन दोनों के बीच में इस तरह से रख देंगे। ये हमारा स्पॉटर का काम करेगा। ये और अंदर होएगा, बाहर निकला हुआ है। इसको पकड़ के ऐसे, तो इस तरह से ये हमारे स्पॉटर रखे जाएंगे। अब इसको हमने सिलेक्ट किया, टॉप व्यू में आए, इसको मैंने ऑल्ट प्रेस करके एक मैंने यहाँ पे रख दिया। एक मैंने यहाँ पे रख दिया। एक यहाँ पे रख दिया।
और एक घुमा के इस तरह से यहाँ पे रख दिया। इनको प्रोस्पेक्टिव व्यू में जाके हम प्रॉपरली सेट कर लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा बाहर निकले हुए हैं इनको, इसको थोड़ा अंदर किया, ये सेट हो गया। इसको भी थोड़ा अंदर किया, ये सेट हो गया। इसको भी थोड़ा अंदर करना पड़ेगा, इस तरह से घुमाया, थोड़ा सा बाहर किया, ये सेट हो गया। ये सेट हो गया हमारा। अब शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट, ये वाले हमने दूसरी तरफ मिरर कर देने हैं। तो इस तरह से हमने स्पॉटर रखने हैं सारी जगह पे। मैं एक बारी रख के आपको दिखा देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। मैं एक बारी रख के दिखा देती हूँ आपको। बन गई यहाँ पे इस तरह से हमने इस पूरे के नीचे स्पॉटर रख लिए हैं। अब हमें एक कड़ी चाहिए यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए और यहाँ पे। तो यहाँ पे इनको ज्वाइन करने के लिए पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा मेटल दे देते हैं ताकि ये आपस में ज्वाइन हो जाए। यहाँ से मैंने सिंगल लाइन लेके इस तरह से यहाँ तक एक लाइन बनाई। लाइन का मैंने ऑफसेट ले लिया, अंदर की ओर ले लिया इसका मैंने 1 एंटर। लाइन कहाँ चली गई, दोबारा से करती हूँ, इसको मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ से मैंने एक इस तरह से एक लाइन बनाई और इसी को मैंने आल्ट प्रेस करके एक ऊपर यहाँ पे रख लिया इस तरह से। इस तरह से मैंने ये लाइन रखी। अब मैंने यहाँ पे स्विफ्ट टू से सरफेस बना लूंगी। एंड टू एंड पॉइंट ज्वाइन करना पड़ेगा एक साइड से। यहाँ पे डायरेक्ट स्विफ्ट टू से सरफेस बना लेती हूँ। यहाँ से मैंने यहाँ तक एंड टू एंड लाइन ली, स्विप टू, फर्स्ट रेल, सेकंड रेल और ये वाले कारो और एंटर कर दिया। मैंने डायरेक्ट ऐसे ही बना दिया। ये मैं बस यहाँ पे स्पॉट रहे उसके लिए कर रही हूँ। और ऑफसेट सरफेस अंदर की ओर मैंने कर दिया यहाँ पे 1 एंटर एंटर। तो ये यहाँ पे स्पॉट हो गया इनके बीच में। इस तरह से अब मुझे यहाँ पे कड़ी और बनानी है। तो उसके लिए मैं टॉप व्यू में आई, यहाँ से मैंने लिया टोरस 1.5 एंटर और 0.9 एंटर। प्रोस्पेक्टिव व्यू में आऊंगी मैं, इसको यहाँ करूंगी और इस पूरे को सिलेक्ट करके
इसके अंदर लेके आऊंगी इस स्पॉटर को यहाँ पे, ताकि ये बीच में पूरा स्पॉट रहे। इसको थोड़ा ऊपर करूंगी इस तरह से, ये जुड़ा रहे इस तरह से। और एक मैं यहाँ रखूंगी। इसी को ओल्ड प्रेस करके मैं एक यहाँ ले आई। इसको पहले मैंने घुमाना है। टॉप व्यू, और इसको मैं यहाँ ले आई। फ्रंट व्यू यहाँ पे नीचे, ये अभी भी थोड़ा तिरछा है। इस तरह से इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। बस एक काम बचा है, यहाँ पे डायमंड रखनी है विद बीज। उसके लिए मैंने इस पूरे को एक बारी के लिए मैंने हाइड कर दिया। जैम में गई मैंने यहाँ से डायमंड लिया। जैम शेप राउंड 1.4 का ही रखती हूँ। 1.4 का लिया, यहाँ पे F6 प्रेस किया। यहाँ से मैंने किया हेड बिल्डर स्टाइल, ये वाला लिया मैंने। इसमें 3 प्रोंग है, इसमें 4 प्रोंग है, हाँ 4 ही प्रोंग है। इसकी हाइट मैंने यहाँ से रखी। इस तरह इसको राइट क्लिक किया और इस पूरे को मैंने ग्रुप कर लिया। जो हाइड किया था उसको मैंने शो किया, और यहाँ पे एक इस तरह से मैं इसको यहाँ पे सेट कर दूंगी। टॉप व्यू में आऊंगी, और यहाँ से एक इस तरह से मैं सेट कर लूंगी। इसको मैं इस तरह से रखूंगी, और थोड़ा थोड़ा गैप देके मैं यहाँ पे इस तरह से सेट कर लूंगी। ये इस तरह से मैंने सेट कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा खाली स्पेस है, यहाँ पे मैं एक प्रोंग और रख दूंगी इस तरह से। सबको कटर्स कर लूंगी, सारे डायमंड को एक साथ। यहाँ पे मैंने सारे डायमंड को एक साथ सिलेक्ट किया, F6 प्रेस किया,
यहाँ पे मैंने किया जैम कटर, नीचे लेके आई मैं इसको और मैंने इसको कर दिया राइट क्लिक। इनको एक साथ सबको बुलियन डिफरेंस कर दूंगी, ये नीचे से कट हो जाएगा। जहां जहां पे डायमंड है सारे पॉली सरफेस को एक साथ सिलेक्ट करूंगी। इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके इसको इसको पॉली सरफेस को और इसको सिलेक्ट किया। यहाँ से मैंने किया बुलियन डिफरेंस और एक साथ सारे कटर्स को सिलेक्ट करके एंटर कर दिया। ये कट हो जाएंगे नीचे से, सारे कट हो गए। अब मैं इस वाले पार्ट को दूसरी तरफ मिरर कर लूंगी। एक साथ इसको दूसरी तरफ मिरर कर देती हूँ। यहाँ से मैं करूँगी सिलेक्ट कर्व और सारे एक्स्ट्रा कर्व को डिलीट कर दूंगी। तो ये पीस हमारा रेडी हो गया। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ यहाँ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी।